क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक बॉल चलने के बाद रुकती क्यों है या फिर गाड़ी स्पीड बढ़ाती कैसे है और प्लैनेट्स वो तो बिना रुके स्पेस में घूमते ही रहते हैं। ये सब आंसर छुपे हैं एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट में, मोशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोशन, रेस्ट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज और एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन एंड रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जांपल ए मूविंग ट्रेन, ए फ्लाइंग बर्ड और ए फ्लोइंग रिवर। और जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल और ए पार्क्ड कार। अब मोशन के कुछ टाइप्स हैं जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। इट्स अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट कैन बी रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग a straight line, और इट कैन बी curvilinear मोशन, मतलब मोशन अलोंग a curved path. Number 2, rotatory motion. It's a type of motion in which a body spins or rotates about a fixed axis. For example, Earth's rotation, spinning top, or a ceiling fan. Number 3, oscillatory motion. It's a to and fro or back and forth motion about a mean position. For example, pendulum, swing, or a vibrating tuning fork. अब है स्केलर क्वांटिटीज वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मास 10 किलोग्राम्स, टाइम 2 आवर्स एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एटसेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर्स नॉर्थ, velocity 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, फोर्स 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड एटसेट्रा। तो अब आते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पर। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए टू सी जाना है तो पहले आप ए टू बी जाओगे फिर आप बी टू सी जाओगे। सो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन। सो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगी। सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब किसी एक टाइम पीरियड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हम स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार मूविंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब किसी एक टाइम पीरियड में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार मूविंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। सो एक्सेलरेशन इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किसी एक टाइम पीरियड के दौरान वेलोसिटी में कितनी चेंज आती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कार इंक्रीजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर्स टू 60 किलोमीटर्स पर आवर, जिसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। या ए बाइसिकल स्लोइंग डाउन बिफोर ए स्टॉप, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसकी फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोशन सिर्फ गाड़ी या बॉल का चलना नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की हार्ट बीट है। रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज और एक्सेलरेशन, ये सब हमने कवर किया। बट अगर आपको साउंड के बारे में जानना है, होती क्या है और कैसे ट्रेवल करती है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।